चेक बाउंस क्या होता है? चेक बाउंस होने पर हमें क्या करना चाहिए? हे एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी अपनी कोमल जांगीड़ और आप देख रहे हैं जुडिशरी थॉट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की न्यू लीगल अपडेट्स मैं आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको चेक देता है, चेक भर कर देता है और वेरी नेक्स्ट डे या सेम डे आप उस चेक को बैंक में लगाते हैं, यदि उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा कि जितनी अमाउंट उसने चेक में भरी है उतनी नहीं होगी, तो आपका चेक बाउंस कर दिया जाएगा। बाउंस का मीनिंग होता है चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। और चेक डिसऑनर के साथ साथ बैंक आपको स्लिप देगा, उसमें एक कारण लिखा होगा कि किस कारण से आपका चेक है जो डिसऑनर कर दिया गया है। डिसऑनर मीन्स चेक बाउंस कर दिया गया है। तो कई बार चेक पर यदि साइन भी सही नहीं होते हैं तो उसके कारण भी चेक को डिसऑनर किया जाता है, मतलब चेक को बाउंस कर दिया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो जितने भी कारण होते हैं वो सब बैंक आपको एक स्लिप पर लिख कर देता है कि इस कारण से आपका चेक जो है बाउंस कर दिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि चेक बाउंस किस तरीके से होता है, उसके बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो तरीका तो हमने जान लिया कि चेक बाउंस किस कारण होता है। या तो सामने वाली पार्टी जिसने हमें चेक दिया है उसके बैलेंस में, उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या उसने साइन गलत कर दिया है, या ड्यू डेट हो चुकी है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है जिससे चेक डिसऑनर हो सकता है, चेक बाउंस हो सकता है। तो चेक बाउंस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? चेक बाउंस होने के बाद हमें 15 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस सामने वाली पार्टी को भेजना होगा जिसने हमें चेक दिया था। हमें 15 दिन तक इंतज़ार करना होता है। इंतज़ार के टाइम यदि सामने वाली पार्टी हमें पेमेंट कर देती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारी जो मनी थी, जो अमाउंट थी, वो हमें हमारी रिसीव हो चुकी है। लेकिन यदि 15 दिन के बाद वो कोई भी एक्शन या कोई जवाब नहीं देता है तो जिसे चेक दिया गया था वह पार्टी एक एडवोकेट हायर करके एक लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। उसे सामने वाली पार्टी को नोटिस दे सकती है कि या तो आप मेरी पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको सिविल कोर्ट में स्यू कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि लीगल नोटिस किस किस के बिहाफ पर हम जारी करवा सकते हैं। लीगल नोटिस यदि चेक किसी कंपनी ने, किसी पर्सन ने या किसी सोसाइटी ने दिया है और उसके कारण चेक बाउंस हो गया है, तो हम किसी पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को, सोसाइटी को, कंपनी को भी लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं एक एडवोकेट हायर करके। ये लीगल नोटिस क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाता है? लीगल नोटिस एज एक एप्लीकेशन होती है। उसमें सामने वाली पार्टी को एक अलर्ट मोड पे डाला जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि जो आपने हमें चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, वो डिसऑनर हो चुका है, उसके ये कारण है। अगर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, यदि आप 15 दिन के अंदर मेरी पेमेंट को रिफंड नहीं करते तो मैं आपको सिविल कोर्ट में स्यू कर सकता हूँ। सिविल केस एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 138 की धारा के तहत ये फाइल किया जा सकता है और इसमें 2 साल की सज़ा होती है और साथ ही साथ कुछ कंपनसेशन भी दिया जाता है। अगर सामने वाली पार्टी, चेक देने वाली पार्टी जीतती है तो हमें उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। अगर यदि हम ही जीत जाते हैं तो सामने वाली पार्टी हमें हमारी अमाउंट तो देती है, साथ में हमें जितना लॉस हुआ है उसका भी डैमेजेस वो क्लियर करवाती है कोर्ट के द्वारा। जब केस सिविल कोर्ट में जाता है तो हम स्टार्टिंग में ही एक एप्लीकेशन मूव करवा सकते हैं अपने लीगल एडवोकेट के द्वारा। वो एप्लीकेशन किस तरीके से होगी कि हम ये रिक्वायरमेंट कर सकते हैं कि हमें हमारी अमाउंट का 20% या 30% पहले दिलवाया जाए, ताकि मैं अपना जो भी काम है मेरा रुका हुआ है उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, और जो बाकी की अमाउंट है वो मेरे केस के आखिरी में मुझे दिलवा जीतने पर अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी दिलवाया जाता है। आमतौर पर तो ये केस जिसका चेक बाउंस हुआ है, मतलब जैसे मैंने, सामने वाली पार्टी ने मुझे चेक दिया और मैंने उसको बैंक में लगाया और मेरा वो बाउंस हो गया, तो आमतौर पर तो मैं ये केस जीतूंगी। मतलब जो प्लेंटिफ होता है वो केस जीतता है और डिफेंडेंट इसमें हार जाता है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें सामने वाली पार्टी, एडवर्स पार्टी भी जीत जाती है, लेकिन 90% दूसरी पार्टी ही जीतती है। अब ये देखा जाएगा कि आप केस किस पीरियड तक स्यू कर सकते हैं। लाइक आपने नोटिस दे दिया 15 दिन का, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर केस फाइल कर देना चाहिए। यदि आप भूल जाते हैं
तो उसका भी एक एक्सेप्शन होता है, आपको वापस सेम चेक उसी बैंक में लगाना होगा, वहाँ से फिर वो चेक बाउंस हो जाएगा अगर उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा। अगर वो सफिशिएंट बैलेंस डाल देता है आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो आप फिर से केस यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपकी अमाउंट मिल जाती है। लेकिन यदि उसके बाद भी सेकेंड टाइम लगाने के बाद भी सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, तो आपको फिर से 1 महीने का नोटिस मिल सकता 1 महीने का टाइम मिल जाता है, और आप फिर से 15 दिन का नोटिस दोगे सामने वाली पार्टी को। अमाउंट पे करने के लिए 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद आप जब वापस कोर्ट में जाओगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कि आपने किस रीज़न के कारण अपना ये जो केस है ये इतना डिले किया है। यदि कोर्ट को आपका जो रीजनेबल ग्राउंड है वो सफिशिएंट लगता है तो आपका केस कंटिन्यू चलेगा, अदरवाइज वो वहीं पर डिसमिस कर दिया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन कब आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते चेक बाउंस के दौरान? यदि आपको चेक गिफ्ट में, डोनेशन में मिला है तो, और मिलने के बाद वो डिसऑनर हो गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग लीगल कार्यवाही नहीं कर सकते, लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। और एनआई एक्ट के तहत और कौन सा सेक्शन लग सकता है? मान लो मैंने चेक जारी किया है और मुझे पता है कि मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि जितना मैंने उस चेक में भरा था, तो सामने वाली पार्टी पे हम क्रिमिनल केस IPC 420 का केस भी जारी कर सकते हैं, धारा लगवा सकते हैं, और जिसमें सामने वाली पार्टी को 7 साल तक की सज़ा मिलती है और कंपनसेशन भी। और चाहो तो आप सिविल एनआई एक्ट का केस और क्रिमिनल 420 का केस साथ साथ भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो तो अलग अलग प्रोसीडिंग भी शुरू करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ 99.99% केस लगाने वाली पार्टी ही जीतती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।